हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एक एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को लास्ट मोमेंट तक वॉच करें। डेफिनेटली आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझने के लिए आपको पहले एक नॉर्मल क्लास बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर पर्सन नेम से एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से। अब जावा का रूल ये कहता है कि आप किसी नॉर्मल क्लास में किसी मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिफाइन तो कर सकते हो लेकिन डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तब क्या होगा? मैं यहाँ पर शो नेम की मेथड बना रहा हूँ, मैं इसे डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तब क्या होगा? तो जावा का रूल कहता है कि नॉर्मल क्लास में आप नॉर्मल मेथड को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तब क्या करें? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, या फिर आपको इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो अभी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो मैं इस क्लास को क्या बना रहा हूँ? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा हूँ। जैसे ही मैं इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाऊंगा तो फिर एरर थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो ये कह रहा है कि आप डिक्लेयर तो कर सकते हो लेकिन आप नॉर्मल मेथड डिक्लेयर नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो आप इस शो को एब्स्ट्रैक्ट बना दें। तो जब आप इस शो नेम की मेथड के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो ये शो नेम का मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, और इस क्लास के आगे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा तो ये क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया। तो डेफिनेशन किस तरीके से आप बना सकते हैं इसका, कि ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करती है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को थोड़ा सा और समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो मेथड होता है जिसका बॉडी नहीं होता है, वो केवल डिक्लेयर होता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐसा मेथड होता है जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइड डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर इसको डिफाइन कहाँ किया जाएगा? तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको इस क्लास का चाइल्ड क्लास बनाना पड़ेगा। आप चाइल्ड क्लास में इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर नेम से एक अनदर क्लास बना देता हूँ। यहाँ पर आप किसी भी नेम से क्लास बना सकते हैं, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने सर नेम से यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास बना दिया है, और मैं पर्सन को इनहेरिट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक्सटेंस कीवर्ड यूज़ करूँगा, और मैंने यहाँ पर पर्सन को इनहेरिट कर दिया। तो देखिए, सर जो है वो एक नॉर्मल क्लास है, और यहाँ पर एरर शो हो रहा है। तो वो एरर ये कह रहा है कि जब किसी नॉर्मल क्लास में किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इनहेरिट करेंगे तो उसके इनसाइड जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर होंगे, इसके अलावा और भी मेथड्स अगर डिक्लेयर हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो उन सबको आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा ऐसे। तो आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो शो नेम का मेथड है उसको यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मैं इसे डिफाइन करता हूँ, देखिए अब एरर नहीं आ रहा है, अब हट गया है। और मैं यहाँ पर मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, सर। देखिए, कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं, और क्लास का नेम भी आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आ रहा है या नहीं, या एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड समझा रहा हूँ, और बहुत आसान भाषा में और आसान एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको समझा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से समझें, बहुत आसान है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए, यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट तो बना लिया, लेकिन अब आप कॉल कैसे करेंगे? तो अगला रूल ये कहता है कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, यानी कि इस क्लास को आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का केवल रेफरेंस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो पर्सन नेम का क्लास है उसका रेफरेंस बना देता हूँ। रेफरेंस तो बना ही सकता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ रेफरेंस बना दिया है। अब इसके थ्रू मैं शो को कॉल कैसे करूँ बिना ऑब्जेक्ट के? तो आप रेफरेंस से कॉल नहीं कर पाएंगे। बिना ऑब्जेक्ट के कोई मेथड कॉल नहीं होता है।
और रेफरेंस बनाने से जावा में कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। तो फिर क्या करें? तो आपने अपकास्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अपकास्टिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उस ऑब्जेक्ट को आप पेरेंट क्लास के रेफरेंस में रख सकते हो। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मैं अपकास्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। इस रेफरेंस में मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। अब चाइल्ड क्लास मेरा किस नेम से है? सर नेम से। तो मैं यहाँ पर सर नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और इसको मैं इस ऑब्जेक्ट में, इस रेफरेंस में पास कर देता हूँ। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को इस रेफरेंस में पास करूँगा तो अब इस पर्सन में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि पर्सन नेम की क्लास को क्या मिल जाएगा? ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और अब इस रेफरेंस से मैं कॉल कर सकता हूँ उस क्लास के मेथड्स को। तो मैं यहाँ से शो को कॉल करता हूँ। जैसे ही मैं शो को कॉल करता हूँ तो आपको ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा कि कंपाइल टाइम पर फ्लो यहाँ जाता है, लेकिन रन टाइम पर ये जो शो है ये इसको ओवरराइड कर देता है। तो आपको आउटपुट क्या मिलता है? सर। तो इस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं और उसको जावा में यूज़ कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप यहाँ बेटर तरीके से समझ गए, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कुछ और रूल भी है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने बनाया है, इस क्लास के इनसाइड आप इसका कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना के आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ और मैसेज में मैंने पर्सन प्रिंट करवा दिया। अब आप इसे बिल्ड एंड रन करें, देखिए आपको आउटपुट मिल चुका है पर्सन। तो इसका सीधा मतलब ये कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। एक और रूल ये कहता है कि आप इस क्लास के इनसाइड किसी नॉर्मल मेथड को डिफाइन भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को तो आप यहाँ डिफाइन नहीं कर रहे हैं, बट नॉर्मल मेथड को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं अदर मेथड बना देता हूँ। मैं यहाँ पर प्रिंट डेटा नेम से एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ और मैसेज प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट डेटा। कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो आप। मैं यहाँ पर प्रिंट डेटा मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ। ओके। और अब इस मेथड को कैसे कॉल करेंगे? अलग से कुछ नहीं करना है, इसी रेफरेंस से आप कॉल कर सकते हैं। प्रिंट डेटा नेम की मेथड को इस तरीके से। अब इसे बिल्ड एंड रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पर्सन आउटपुट मिला, सर आउटपुट मिला और साथ ही साथ प्रिंट डेटा भी मिला। यानी कि हुआ क्या कि जब आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो पर्सन आपको आउटपुट मिला। फिर ऑब्जेक्ट बनाकर आपने शो को कॉल किया, तो यहाँ पर जो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है उसके बिहाफ पर सर प्रिंट हुआ। फिर इसके बाद आपने प्रिंट डेटा को कॉल किया, तो प्रिंट डेटा वाला मेथड कॉल हुआ, तो आपको आउटपुट मिला प्रिंट डेटा। इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर के इनसाइट मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास को विद एग्जांपल, विद रूल्स के साथ समझाने की कोशिश किया। आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के इनसाइट कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।